एक सर्कल का रेडियस 25 सेंटीमीटर है, सेंटर ओ है, ए बी और ए सी दो कॉर्ड्स हैं जो कि 30 सेंटीमीटर की लंबाई के हैं। ए ओ हमारा कॉर्ड बी सी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ओडी की लंबाई क्या होगी ये हमें बताना है। ध्यान से देखिएगा। तो देखो सवाल क्या है कि हमें दो बराबर कॉर्ड्स लेनी है। तो ये लेट से दो बराबर कॉर्ड्स हो गई, ए बी और ए सी। यहां आपका सेंटर हो गया ओ, मान लेते हैं इस तरीके से। अब जरा एक चीज ध्यान से देखो, हमसे ये कह रहा है कि भाई ए और ओ को अगर आप ज्वाइन करेंगे, ए और ओ को अगर आप ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये बी सी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। यस और नो? करेगा। तो डी पॉइंट पर यहां इंटरसेक्शन। हेलो, यस, एम आई ऑडिबल? हेलो, 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 हेलो। हेलो। यार मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? प्लीज़ कंफर्म करिएगा। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है अभी? कुछ दिक्कत आ रही थी। हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म सो दैट आई कैन स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करिएगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? अच्छा, वीडियो नहीं दिख रही है, आवाज़ आ रही है। अब वीडियो दिख रही है? क्या वीडियो दिख रही है अब? इस वीडियो विजिबल? वॉइस क्लियर है? वीडियो दिख रही है आपको? क्योंकि लाइव क्लास के लफड़े हैं सब। यूट्यूब रिकॉर्डिंग में तो कुछ गड़बड़ी होती है, फिर से रिकॉर्ड करते हैं और फिर रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, यहाँ पूछना पड़ता है। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। सो देखो ये डायग्राम आपके सामने है। अब कह रहा है कि आपको ओडी की लंबाई बतानी है, ये ओडी लेंथ कैलकुलेट करना है। सो ओडी जो लेंथ है बेसिकली, अगर देखें ओ से ए, तो ओ से ए तो रेडियस है, रेडियस हमारा 25 है। अगर ओडी की बात हो रही है तो मुझे रेडियस में एडी घटाना है, तो मुझे एडी की कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं एडी कैलकुलेट करूं तो सवाल मेरा हल हो जाएगा। ये वैल्यू 30 है, ये वैल्यू 30 है। ये रेडियस कंपोनेंट जो है वो मुझे 25 दिया हुआ है सवाल में, रेडियस की वैल्यू 25 दे दी गई है। तो अगर आप इसको इस तरह से मिलाएंगे तो आप इस वैल्यू को 25 बोल पाएंगे। सर्कल है, सिमेट्री है। ओके, जैसे आप सर्कल को अगर एज्यूम करें, मान लिया मैं सर्कल में, आप कहो कि सर मैं ए पॉइंट को यहां लूंगा, ले लो। अगर आपने ए पॉइंट को लेट से यहां पर लिया, ओके, मे बी यहां लिया आपने, और आपने कहा कि मैं दो इक्वल कॉर्ड बनाऊंगा, ओके, कुछ ऐसे बनाऊंगा, सर्कल यहां होगा, सेंटर। तो जब आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे एंड ऐसे ज्वाइन करेंगे तो बात अल्टीमेटली वही बनेगी, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो दिस एंगल बिकॉज ऑफ सिमेट्री विल बी 90 डिग्री। तो ये आपका थोड़ा एक चीज है जो आपको यहां पर समझना है। जैसे ही आपने इसको समझा, अब देखो इस चीज में क्या क्या करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इसके आगे आपको चूंकि एडी निकालना है, सो एडी निकालने के जो भी तरीके आपको यहां पर दिख रहे हैं उनको देखने की कोशिश करिए। एक तरीका है कि आपको एक त्रिभुज में दिखा रहा हूं, वो है ए ओ सी। देयर इज ए ट्राइंगल ए ओ सी।
अगर मैं एओसी ट्राइंगल की बात करूं तो क्या आपको वो वाला ट्राइंगल ऐसा कुछ दिखेगा 25 25 30? क्योंकि OA एक रेडियस बनेगी आपकी, OA रेडियस बनेगी 25 ये और ये वैल्यू आपकी 30 के बराबर होगी। ऐसा ट्राइंगल बनेगा। क्या इस ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है? यस, निकाल सकते हैं। कैसे? आपको अगर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे 50 30 80 40 के बराबर आएगा। सेमी पेरीमीटर 40 के बराबर आएगा तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे, हम कहेंगे रूट एस बनेगा, एस माइनस ए बनेगा, तो ये 5 5 हो गया एक तरह से, और एक वैल्यू आपकी ये आएगी आपकी 40, ये 15 15 बनेगा, और 40 माइनस 30 10 बनेगा। आप चाहें तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। परपेंडिकुलर डाला, आपने कहा ये 15 हो गया, 5 तिया 15 5 25, तो ये 5 चौके 20 बनेगा। और अगर ये वैल्यू 20 बनेगी तो जो एरिया है इसमें हमें राउंड्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको के एरिया बनेगा हाफ इंटू 30 इंटू 20, तो ये वैल्यू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर एरिया आ गया। अब एरिया को एक तरीके से मैं और भी लिख सकता हूं। यही त्रिभुज का एरिया अगर मुझे लिखना हो तो मैं हाफ इंटू AO इंटू CD से भी लिख सकता हूं। ये सर नो लिख सकता हूं कि नहीं? सेम तरीका है। AO को बेस मान लो, CD परपेंडिकुलर हो गया। वहां से अगर आप लिखोगे तो AO की वैल्यू तो 25 है और ये वैल्यू 300 है, 50 से डिवाइड होगा 6 आ जाएगा, CD की वैल्यू 6 आ गई। क्या समझ में आ रहा है आपको? सॉरी, 6 नहीं आएगी, 25 12 दूना 24 आ जाएगी, 2 उधर जाके गुणा होगा तो ये वैल्यू 24 आ गई। तो यहां पर हमने कहा ये वैल्यू 24 है। अब सवाल हो गया, क्योंकि अगर ये वैल्यू 30 है, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, तो ये वैल्यू 6 तरीक 18 है। टोटल जो रेडियस है आपको, ये रेडियस आपको कितना दिया हुआ है 25, तो OD की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि OD की वैल्यू यहां पर 7 सेंटीमीटर के बराबर होगी? यस और नो? यस। सो हमने क्या किया है, हमें जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मिला है ये वाला, इसका एरिया हमने दो तरीके से लिखा है। एक तो हमने इस आइसोसेलेस भुजा का इस्तेमाल करके यहां पर परपेंडिकुलर डाला, और परपेंडिकुलर डाल के इसका इस्तेमाल किया, बेस का इस्तेमाल किया, यहां पर हमने लिखा इसका एरिया। और एक हमने इसका एरिया निकाला इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का यूज करके। तो वहां पर आपने इस पे परपेंडिकुलर डाल के ये वाला पार्ट लिख के एरिया लिख लिया, बराबर कर दिया, CD की वैल्यू आ गई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा के AD की वैल्यू आ गई 18 7 25, 7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया।